नमस्कार, आभार, अभिनंदन, इस्तकबाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार में। और आज की सुबह मैं हूं आपके साथ शक्ति। दर्शकों, कहते हैं कि जो सुबह का समय होता है वो बहुत ही अच्छा होता है किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए या कोई भी अच्छी बात एक दूसरे से साझा करने के लिए। इसलिए आज की सुबह मैं भी आपके साथ कुछ पंक्तियाँ साझा करना चाहूँगी। लोग क्या कहेंगे, इस सोच में हम कुछ यूँ उलझे चले जा रहे हैं। दिल करना कुछ और चाहता है और हम किए कुछ और जा रहे हैं। सोचते हैं वक्त बहुत है हमारे पास, सोचते हैं वक्त बहुत है हमारे पास, अभी इतनी जल्दी भी क्या पड़ी है, अभी दूसरों के हिसाब से जी लेते हैं, हमारे पास तो पूरी उम्र पड़ी है। दिल और दिमाग की इस कश्मकश में ज़िंदगी के पन्ने दर्शकों यूँ बड़ी तेज़ी से पलटते जा रहे हैं। इतना तो अभी हम जी भी नहीं पाए हैं जितना हर रोज़ सोच सोच कर मरे जा रहे हैं। वाकई दर्शकों, ज़िंदगी बहुत आसान है, पर ना जाने हमने क्यों इसे इतना मुश्किल सोच सोच कर या ओवर थिंक करते हुए इतना मुश्किल और कठिन बना दिया है। अगर बात करें अच्छी ज़िंदगी की तो अच्छी ज़िंदगी क्या मांगती है? अच्छे कार्य, सही विचार और बेहतर स्वास्थ्य, जो हम बहुत आसानी से पा सकते हैं। इसीलिए इन बातों को अपने जीवन में अपने अंदर लाने की बहुत ज़रूरत है कि जो खोया वो गम नहीं, जो पाया वो कम नहीं, जो नहीं है वो एक ख्वाब है, और जो भी है हमारे पास वो लाजवाब है। इसीलिए अच्छा सोचें, अच्छा कार्य करें और बेहतर स्वास्थ्य को मेंटेन रखें। फिर देखिए आप भी खुश और ज़िंदगी भी खुश। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बढ़ते अपने पहले सेगमेंट की ओर, देखते हैं आज का अनमोल वचन। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। स्वामी विवेकानंद। दर्शकों, इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में खुद को स्वस्थ रखने का योग सबसे सरल साधन, इसलिए हर रोज़ योग करें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ दर्शकों, वक्त हो चला हमारे आज के मेहमान से रूबरू होने का। कहते हैं सतर्कता न केवल स्वतंत्रता व लोकतंत्र की कीमत है, बल्कि किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से कर सफलता पाने की भी कीमत है। और शायद इसीलिए कहते हैं सतर्क भारत, समृद्ध भारत, सफल भारत। आइए इस वाक्य की गहराई को समझते हैं, जानते हैं, सुनते हैं हमारे आज के विशेष अतिथि से। हमारे बीच मौजूद है जयप्रकाश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक, विशेष निगरानी इकाई पटना। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि ये लगभग 3 दशकों से ज़्यादा समय से समाज एवं जन कल्याण में अपनी सेवा देते आ रहे हैं, और इनके सक्रिय योगदान के लिए इन्हें प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए जापान और भारत की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। आइए इनके अनुभव से, इनके ज्ञान से खुद का मार्गदर्शन करते और इनका स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में। जयप्रकाश जी, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। जैसा कि जयप्रकाश जी देखा जा रहा है, कहते हैं कि आज हमारे देश को आज़ाद हुए पूरे 78 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हम भ्रष्टाचार से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। माना जाता है कि भ्रष्टाचार वो बुराई है जो एक दीमक की तरह हमारे समाज की जड़ों को खोखला और वह साथ ही साथ विकास को कमज़ोर करती है। ऐसे में ये भी माना जाता है कि सत्यनिष्ठा, सतर्कता के ज़रिए हम इस बुराई से निजात पा सकते हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? ये भ्रष्टाचार जो है एक ऐसा पहलू है जो इंसान के लालच से जुटा हुआ है। इसके लिए सबसे पहली बात है कि आत्ममंथन की ज़रूरत है। कोई भी संस्था, कोई सरकारी संस्था हो या कोई गैर सरकारी संस्था हो, वो इसमें आपकी मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक कि आपकी मानसिकता खुद अपने आप को सुधारने की नहीं है। कि इसका बहुत लंबा चौड़ा डायमेंशन है। तो जो प्रिवेंटिव विजिलेंस होता है, जिसको कहते हैं कि आप खुद जागरूक हैं, आपको खुद ही ये ज्ञान होना चाहिए कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। उसके बाद यदि हादसा हो जाए तो उसके लिए बहुत सारी एजेंसियां हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आपकी मदद के लिए आगे आएंगी। लेकिन पहल तो आपको करना पड़ेगा। वो चाहे आप जिस रूप में पहल करें, अपने घर में पहल करें, बाहर में पहल करें, समाज में पहल करें, आप ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे आपको लगे कि आपकी बदनामी नहीं हो जाए, तो उससे व्यापक सुधार आएगा। मेन जो इसका उद्देश्य है विजिलेंस अवेयरनेस वीक का, इसी बात के लिए लोग को जागरूक करना है। ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, सरकार के माध्यम से आम पब्लिक को भी जागरूक करना है। बिल्कुल। अगर आज की बात करें तो देखा जाता है कि आज हम इतने काबिल हैं कि किसी भी कार्य को पूरा कर सकते हैं, किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं, फिर भी लोगों का झुकाव नकारात्मक दिशा की ओर क्यों बढ़ता है? इसके लिए सबसे मूल कारण क्या समझते हैं आप? सबसे मूल कारण है कि आत्मविश्वास की कमी और
एक इंसान का लालच। वो आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य जो बहुत बड़े मैं तो कहूँगा बहुत बड़े दार्शनिक भी थे, तो उन्होंने कहा कि शहद एक ऐसा जहर है कि जिसकी एक बूंद कोई पाना चाहता है तो कोई पूरी कटोरी पी जाना चाहता है। तो ये एक ह्यूमन वीकनेस है, हर आदमी में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, जो लूपहोल्स इसको कहते हैं, तो उसको टाइट करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद स्वतः यदि आप ठान लेना है आपको कि ये काम नहीं करना है, तो कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं करा सकता है। और यदि आपके मन में है किस चीज़ का विरोध करना है, ये गलती है, तो आप विरोध करेंगे ही करेंगे। तो उसमें समय लगता है। और यदि आप परंपरा में ढल जाना चाहते हैं कि चलो जैसा चल रहा है चलने दो, तो उसके लिए हम आप भी दोषी हैं, क्योंकि जो आदमी आपको गलत काम करने के लिए कंपेल कर रहा है वो भी इसी समाज का आदमी है। और एक आदमी भारत जैसे लोकतंत्र में 50 आदमी को परेशान करता है, तो 50 आदमी यदि ये ठान लेंगे हम परेशान नहीं होंगे तो अगला खुद ब खुद रुक जाएगा। दैट इज़ द स्पिरिट बिहाइंड द प्रिवेंटिव विजिलेंस। बिल्कुल, मतलब कह सकते हैं कि ये हमारे दिमाग का है कि अगर हमारी सोच सही है तो हम सही चीज़ करते हैं। मतलब करप्शन इज़ इन आवर माइंड, नॉट इन एनीथिंग अदर एल्स। अगर बात करें, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार कितनी बड़ी बुराई है, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया था 1964 में केंद्रीय सेंट्रल विजिलेंस डिपार्टमेंट की स्थापना कर जी, और साथ ही साथ 1999 से इस वीक को भी मनाने की शुरुआत हुई। तो आपसे जानना चाहूँगी कि ये वीक मतलब सतर्कता जागरूकता दिवस वीक है क्या, और जिस उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत हुई थी अब तक हम इसमें कितने सफल हुए हैं? जो मेरा अनुभव है कि इस वीक के पीछे उद्देश्य ये है कि पिछले साल आपने क्या क्या गलतियाँ की और किन गलतियों पर आपने विजय प्राप्त की, किन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने कितना आत्ममंथन किया कि मेरी क्या कमियां रहीं, मैंने उसको कैसे सुधार। तो आप मैं पर जाइए, हम पर मत जाइए, समाज पर मत जाइए। हर आदमी यदि अपने आप को सुधार लेगा तो ये इस जागरूकता वीक मनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बार बार ये सरकार की तरफ से ये रिमाइंड किया जाता है आपको कि आप कुछ पहल करो, आप कुछ पहल करो, क्योंकि सरकार में तो एक संस्था है, उसमें 150, 200, 1000 आदमी बैठे हुए हैं, जहाँ करोड़ों की आबादी है, तो उसके पास तो मैसेज ही जा सकता है ना। लेकिन मैसेज को आत्मसात करना, उस पर अमल करना, ये आपका काम है, ये सरकार का काम नहीं है। बिल्कुल, तो जो भी चीज़ें बनती हैं उसको अपने अंदर इनकलकेट करना ये हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे के माथे पर ब्लेम देना कि आपने क्या अच्छा किया वो देखिए आप, तो फिर वो निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। और उससे एक आपके घर से यदि अच्छा सिग्नल निकलेगा तो समाज में जाएगा, मोहल्ले में जाएगा, तो एक अपने आप फीलिंग डेवलप हो जाएगी कि हम गलत चीज़ गलत है। और बिल्कुल महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि अगर आप कोई भी चेंजेस चाहते हैं, कोई भी बदलाव चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत खुद से करें जी, बी द इनिशिएटर ऑफ एनी गुड थिंग। जी सर, अगर बात करें कि जैसे कि इस वीक को हर साल एक विषय के साथ जोड़ा जाता है, जैसे सतर्क भारत, समृद्ध भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत। साल 2024 का विषय है सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि। इस विषय को सफलतापूर्ण बनाने के लिए क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं और किस तरीके से आम जन भी अपनी भागीदारी दे सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसमें सरकार के अलावा जो है सोशल मीडिया का भी बहुत सहयोग है। जैसे आप दूरदर्शन के माध्यम से ये घर घर ये संदेश पहुंचाती हैं, तो इससे भी लोगों को एक सुनने से भी आदमी को समझ में आता है कि अगला जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, या उससे हमको क्या फ़ायदा। क्योंकि यदि आप गलतियों को कम करेंगे तो फ़ायदा समाज को होगा। यदि हम सिस्टम में नहीं ढलेंगे, हम विरोध करना सीखेंगे। विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि अब आप किसी के ऊपर प्रहार कर दीजिए, उसके सही ढंग से विरोध कीजिए, तो उसमें व्यापक रूप से सुधार आता आपको नज़र आएगा। नहीं तो जिस तरह से स्थिति खराब होती चली जा रही है, और पहले तो था कि कुछ खास वर्ग के लोग क्राइम करते थे, तो एक उनका पेशा था। मेरा अपना मानना है कि अब क्राइम एक हॉबी हो गया है, खास करके जो नई टेक्नोलॉजी आई है। तो नए बच्चे जो हैं, अब आप हम लोग जिस ज़माने में थे उस ज़माने में मोबाइल नहीं था। आज 5-7 साल का बच्चा जो मोबाइल से जिस तरह से खेल लेता है, चीज़ों को समझता है, तो उसका मिसयूज करना भी सीख गया है। बिल्कुल। तो कहते हैं ना कि पहले जो अपराध के आयाम थे वो एक दायरे तक सीमित थे, जैसे कि लूटपाट हो गया है, लूटपाट है, चोरी है, डकैती है, लेकिन आज इसके आयाम ही कुछ, इसके दायरे ही कुछ अलग हो चुके हैं। तो ये क्या बदलाव आप देखते हैं, ये आज के जो अपराध के आयाम है पहले के आयाम से कितने अलग हैं? बिल्कुल अलग है। पहले जो अपराध जो होता था
वो करने वाले अपराधी बिल्कुल जाहिल किस्म के लोग होते थे, अनपढ़ होते थे। वो फिजिकल असॉल्ट पर ज़्यादा था पहले। जो कानून भी बना तो उसमें आप देखिएगा कि वो साइबर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के 1885 का एक एक्ट था, जिसमें ये था कि वायरलेस सिस्टम से यदि कुछ फ्रॉड होता है तो वो बहुत प्यूनिटिव एक्शन नहीं था उसमें। लेकिन जो मल्टी डायमेंशनल क्राइम हो गया कि अब आप बिहार या कहीं किसी भी छोटे कस्बे गांव में बैठ के अपने कंप्यूटर से पूरे वर्ल्ड के किसी चीज़ को हैक कर लीजिए, किसी को परेशान कर दीजिए, तो ये एक बहुत चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि उस तरह की ट्रेनिंग पहले नहीं थी। तो अब धीरे धीरे जिस तरह से आप 100, 50, 200, 500 आदमी बहाल कर लीजिएगा, लेकिन अब क्राइम का डायमेंशन ऐसा बढ़ा है कि अब हज़ारों लाखों लोग इसी काम में सुबह शाम लगे हुए हैं। तो बहुत चैलेंजिंग जॉब है ये। तो आदमी जो एक कार्ल मार्क्स का एक प्रिंसिपल था कि एक कोई घटना घटेगी, दैट इज़ कॉल्ड थीसिस, उसके ऊपर एक प्रतिक्रिया होगी, दैट इज़ कॉल्ड एंटीथीसिस, और उससे जो नया चीज़ निकल के आएगा दैट इज सिंथेसिस, जिसको उसने कहा कि निकल के आएगा तो रूल ऑफ द प्रोलेटारिएट होगा। तो कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस तरह से दुरुपयोग भी होगा। तो जब दुरुपयोग होना शुरू हुआ तो साइमल्टेनियसली जो है सरकार की संस्थाएं भी उसमें ब्रेक लगाना शुरू की, लोग को जागरूक करना शुरू की। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो फ्रॉड हो रहा है उसके सबसे ज़्यादा कोई उसके लिए कसूरवार है तो इंसान है, क्योंकि वो आपको एक ही प्रलोभन देते हैं कि हम आपको लॉटरी देंगे, आपको पैसा देंगे। तो मुफ्त में कौन किसको पैसा देता है? लेकिन हर दिन नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई आदमी उसमें फंसता चला जाता है। जैसा कि सर अभी हम जिक्र कर रहे थे कि जिस तरीके से हम जिस आधुनिक युग में जी रहे हैं और हमारा ज़रूरत से ज़्यादा तकनीकों पर निर्भर होना या इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं अपराध के नए आयामों को जन्म दे रहा है। ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से ये नए नए आयाम दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, ये पुलिस विभाग के लिए या विजिलेंस डिपार्टमेंट के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण है, खासकर तब जब इन अपराधों में अधिक से अधिक कम उम्र के बच्चे इन्वॉल्व हैं? बिल्कुल सही बात है कि आप देखिएगा, पहले जो पुलिस स्टेशन का कंसेप्ट था तो उसमें संख्या बल की ज़रूरत होती थी कि आपके पास कितने हथियार हैं, आप कैसे कॉम्बैक्ट कीजिएगा, कैसे रोकिएगा उसको। अब जिस तरह जैसे अब साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का कंसेप्ट है तो वहाँ हथियारों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगला भी आपका उससे सामना करने के लिए तैयार नहीं है, कोई बॉडी बिल्डिंग वाली चीज़ भी नहीं है। तो ये जो मल्टी डायमेंशनल जो क्राइम है और रोज़ नया रिसर्च होता है, क्योंकि साइंस एक टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है कि डेली हर दिन उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होता है। तो जैसे ऑस्कर वाइल्ड का एक कोट था कि थीफ इज़ एन आर्टिस्ट एंड पुलिस मैन इज़ साइलेंट स्पेक्टेटर। तो आप उसके बीटिंग ट्रैक पर चलते हैं, आप जब उसको एक रास्ता उसका बंद करते हैं तो दूसरा रास्ता निकाल लेता है वो। दैट इज़ वेरी मच चैलेंजिंग, क्योंकि अब लोग कहते हैं कि यूरोप से ज़्यादा हमारे यहाँ क्राइम है, तो हमारी जनसंख्या भी ज़्यादा है। जहाँ 2 लाख 5 लाख की आबादी है उसमें वो आराम से उसमें कर सकते हैं कंट्रोल, लेकिन जहाँ करोड़ों की आबादी है उसके लिए बहुत बड़ी चैलेंज की बात है। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों को किसी ने विजुलाइज नहीं किया था कि ये इस तरह से ये अलार्मिंग हो जाएगा, और आदमी भी मानने को तैयार नहीं है। लाख कॉशन दीजिए, जैसे विजिलेंस अवेयरनेस वीक है या जो भी प्लेटफॉर्म है उससे, या आपको बैंक है या कोई आपको बार बार सचेत करता है कि अपना OTP शेयर मत करें, अपना अकाउंट का डिटेल शेयर नहीं करें, तो उसके बाद भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। मुझे बरबस एक 2 पंक्तियाँ याद आती किसी शायर की कि यदि हम बर्बाद हो जाएंगे यदि हम इस पर नहीं रुक। उसमें कहते हैं कि बड़ा खूब कहा है किसी ने कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों में, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। हमारी गलती के लिए हमारे बच्चे भुगतेंगे, तो कम से कम आप आने वाले जनरेशन का तो ख्याल कीजिए। हमारे छोटे भाई बहन हैं, हमारे जो नए जनरेशन के बच्चे आएंगे वो कहाँ जाएंगे? तो जब सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा, जब कुछ रहेगा नहीं, तो फिर हम रह के करेंगे क्या? ये बहुत बड़ी बात है। जैसे आप इतिहास के बारे में आपको ज्ञान होगा कि सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन मिला क्या उसको? कुछ नहीं मिला। तो वो उसका लाइफ का कंसेप्ट ही चेंज हो गया। तो जब हम चीज़ ही नहीं रहेगी तो हम उसका उपयोग क्या करेंगे? तो ये बात बहुत छोटी सी बात है, खाली इंसान को समझने की ज़रूरत है चीज़ को। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, अरे वो भी तो यही काम कर रहा है, तो तुम खुद का देखो, मतलब आजकल उससे जस्टिफाई मत करो। मतलब वो कर रहे तो हम भी वो हाँ काम हाँ करें। नहीं, वो कर रहा तो हम क्या खराब कर रहे हैं, वो जस्टिफाई मत करो।
यहाँ पे अपने दिमाग को, अपनी सोच को सही करने की हाँ, ज़रूरत है हाँ। कि जो भी है सही है, जी। और अगर कुछ अच्छा पाने की चाहत है तो उसके लिए मेहनत करना मेहनत करना ज़रूरी है। पड़ेगा, बगैर और मेहनत का खासकर कुछ नहीं मिलता। युवाओं को ये चीज़ समझने जी, की जी, जी, ज़रूरत है जी। कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं हाँ, होता है। नहीं। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना होगा और सही तरीके से सही दिशा में मेहनत करना होगा। जैसे कि सतर्कता जागरूकता दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है, तो ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि आम जन को कौन कौन सी बातों की जानकारी होनी चाहिए जिससे वो खुद को सतर्क कर सके या खुद का बचाव कर सके ये बढ़ते अपराध के आयामों से, और साथ ही साथ दूसरों का भी बचाव कर सके। क्या कुछ बताना ये चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कि आम जनता की परेशानी कहाँ होती है? सरकारी संस्थाओं से होती है। तो एक मानसिकता की बात हम बता रहे हैं कि बहुत सा फॉरम है, आप वहाँ जाकर रिपोर्ट कीजिए, खबर कीजिए, उनको बताइए, उनके सामने जाके बोलिए कि आप गलत काम कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप डरते क्यों हैं? आपको कोई अगला यदि कोई भ्रष्ट है, कोई पदाधिकारी है, तो आप पर फिजिकल असॉल्ट नहीं करने जा रहा है, वो करेगा तो उसके लिए पुलिस है, बहुत सारी संस्था है। आपका डर जो है उसको इनकरेज करता है, आपका लालच भी उसको इनकरेज करता है। एक ज़माने की बात हुई थी पटना में, तो किसी ने कहा कि नो एंट्री पर जाने पर पुलिस पैसा मांगती है। तो हमसे किसी ने चर्चा की थी इस बात की, तुम कहीं नो एंट्री से जाओ ही मत। तो आप खुद भी तो जाना चाह रहे हो ना। बिल्कुल। तो आप उस गलत काम करने के लिए उसको इनकरेज कर रहे हो। अब ट्रेन में यदि रिजर्वेशन नहीं है, बर्थ नहीं है, तो आप मत जाइए। तो आप उसके पीछे जाके बोलिएगा पैसा लेके दे दीजिए, तो वो ले रहा है पैसा वो। तो वही कैसे जिम्मेवार है? हम खुद भी जिम्मेवार हैं। तो ये जो है एक जो फीलिंग है लोगों की कि डिग्निटी से जीना और ईमानदारी भी कोई चीज़ है, ये अपने आप में डेवलप करने की चाहिए। होगा तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी की। बिल्कुल। जब आप किसी से लड़िएगा नहीं तो आपको कोई मारने क्यों आएगा? बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि, और एक जो मेंटालिटी हो गई कि सरकार ने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया सरकार ने? ज़्यादा तो जरूरी इस बात की है। और शायद इसीलिए सर इस दिवस का, इस वीक का विषय भी है सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि। सर आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय दिया और इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उसके लिए आप। और जैसा कि चलते चलते यह वीक मनाया जा रहा है, तो चलते चलते क्या कुछ 2 शब्दों में हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे? मेरा बस यही संदेश है कि गलत काम को बर्दाश्त मत कीजिए, चाहे उसका जैसे भी हो विरोध कीजिए, और आप उसमें बहुत परिवर्तन आएगा। बस आप इंतजार कीजिए। तो बस जो भी परिवर्तन होता है उसके साथ खुद को ढालिए और सही दिशा में आगे बढ़ते रहिए। आपका तहे दिल से धन्यवाद जी।